बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं मटन आलू कोफ्ते की रेसिपी। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलें बनाना शुरू करते हैं मटन आलू कोफ्ता। अब इसे अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेंगे। ये बारीक छन्नी में आपने वॉश करना है, क्योंकि कीमा बहुत बारीक होता है, इसलिए हमने इसे बारीक छन्नी में इसको वॉश कर लिया। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसे हम खुश्क कर लेंगे, तो इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर हम अगला काम शुरू करेंगे। अब चॉपर में ऐड कर लेंगे इस तरह से प्याज, सब्ज़ मिर्चें, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच रेड मिर्च, एक चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ये मैंने 2 चम्मच ऐड कर लिए। अब इसके अंदर इस तरह से हम कीमा ऐड कर देंगे। बिल्कुल इसका पानी हमने ड्राई कर लिया है ऐसे। अब 1 मिनट के लिए हम चॉपर को चला लेंगे। ये मैंने 1 मिनट से भी कम चलाया इस तरह से, बस इसी तरह का चाहिए था। अब इसके अंदर इस तरह से बेसन ऐड कर लेंगे। हम अच्छे से इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ऐसे। हाफ चम्मच इस तरह से इसके अंदर सिरका ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। अब एक प्लेट को इस तरह से मैंने ग्रीस कर लेना है, ताकि जो कोफ्ते हैं चिपक ना पाए। हमने फ्रीज कर लेने हैं। ऐसे मैंने छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेने हैं इस तरह से। ऐसे हाथ पे थोड़ा सा आपने ऑयल लगा लेना है। ये इस तरह से मैंने बिल्कुल छोटे साइज में ऐसे कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे हम। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। इसका ज़बरदस्त से सालन बनाएंगे ग्रेवी वाला। कोफ्ते फ्राई करने के लिए कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रखा, जिसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया। कुकिंग ऑयल आपने इतना ऐड करना है कि जो कोफ्ते हैं वो डिप हो जाएं। अब ऑयल गरम होने का वेट करेंगे। ऑयल गरम हो गया। अब इसके अंदर हम इस तरह से कोफ्ते ऐड कर देंगे ऐसे। आंच को थोड़ा हमने लो कर देना है, हाई पे नहीं हमने फ्राई करने, ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए ऐसे। ये आप एक ही दफ़ा बना के फ्रीज कर सकते हैं। ऐसे इसका मुख्तलिफ सालन तैयार कर सकते हैं। चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त इससे तैयार होते हैं ऐसे। अब 1.5 मिनट के लिए इसका वेट करेंगे। अब एक एक करके हम इस तरह से पलट लेंगे
ऐसे देखें टूटे भी नहीं है, इतने ज़बरदस्त, अंदर से भी बिल्कुल नरम है। ऐसे आपने पलट लेने हैं। फ्लेम को भी मैंने स्लो पे रखा हुआ है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। ऐसे 1 मिनट का फिर से वेट करेंगे। अब इसे हम इस तरह से अभी थोड़ी सी देर और है, हम 1 मिनट के लिए और रख देंगे ऐसे ही। ऐसे अब इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से। अब दूसरे भी हम इसी तरह से ऐड कर लेंगे, इस तरह से डिश आउट कर लेंगे। अब अंदर से चेक करते हैं, बिल्कुल नरम, बहुत ज़बरदस्त इस तरह से बने हैं। इस तरह से सब्ज़ इलायची, इस तरह से मैंने साबुत कुछ मसाला ऐड किए। थोड़ा सा इसको हमने रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसके अंदर इस तरह से हम प्याज ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर इस तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड किया। मेरे पास इस तरह से काजू, बादाम, अखरोट, पीनट्स वो ऐड कर दिए। थोड़ा सा कलर चेंज किया है, अब ठंडा होने का वेट करूंगी। अब पेस्ट इस तरह से ऐड कर देंगे। अब 1 चम्मच हल्दी ऐड की, 1 चम्मच रेड मिर्च का पाउडर, नमक, मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक का ऐड कर लिया। अच्छी तरह से हमने इसको 10 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेनी है। मसाला मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हमने दही ऐड कर दिया, 3 चम्मच दही ऐड कर दिया। अब अच्छे से हमने फिर से भून लेना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई पे कर देंगे ताकि भुनाई अच्छे से हो जाए। ऐसे हमने आलू काट लिए थे पानी के अंदर। अब आलू की अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। आलू हमने अच्छे से भून लिए। अब 2 गिलास इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। अब 15 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर देंगे। अब कवर को ऐसे हमने उठाया और इसके अंदर गरम मसाला इस तरह से रोस्ट किया हुआ वो ऐड कर दिया। फिर से हम इसे कवर कर देंगे। कवर को इस तरह से हमने उठा दिया।
इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोफ्ते। फिर से हम बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देंगे, 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। हाफ चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को बंद कर दिया, इस तरह से कवर को उठाया। ज़बरदस्त आलू कोफ्ते हमारे तैयार हैं। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड कर लिए। क्या मटन कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब हम डिश आउट कर लेंगे।